एक 4 साल बच्चा जिसे नहायत बेदर्दी से कत्ल करके एक डिब्बे में बंद किया गया और इसे सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। इस बच्चे की जांच अगले 60 साल तक जारी रही। पुलिस इसकी शिनाख्त न कर सकी। फिर चंद साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे इस बच्चे का नाम और पहचान दोनों मंजर आम पर आए। ये बच्चा 65 साल से ज़ायद तक अमेरिकन अननोन चाइल्ड और द बॉय इन द बॉक्स के नाम से मशहूर रहा। 25 फ़रवरी 1957 को सस्क्वेना रोड फिलाडेल्फिया पर एक कॉलेज स्टूडेंट प्रेडिक ने अपनी गाड़ी से खरगोश को झाड़ियों में भागते हुए देखा। वो ये जानता था उस जगह पर जानवरों के लिए जाल बिछाए हुए हैं। वो ये देखने के लिए आगे बढ़ा कि शायद उसे कोई जानवर जाल में फंसा हुआ नजर आ जाए, लेकिन वहाँ उसकी नजर एक डिब्बे पर पड़ी जिसमें उसने देखा कि एक छोटे बच्चे की बरहना लाश कंबल में लिपटी हुई थी। इस सब वाक़ये की खबर उसने पुलिस स्टेशन में की, मगर इस सबसे पहले एक नौजवान की नजर इस बॉक्स पर पड़ी जिसने वहाँ खरगोशों के लिए जाल बिछाए हुए थे। वो इस बात से डर गया था कि वो पुलिस को रिपोर्ट करेगा तो कहीं पुलिस उसके खरगोशों के जाल को भी जब्त न कर ले। इसी वजह से उसने पुलिस स्टेशन में डेड बॉडी की खबर ना दी। पुलिस जब उस जगह पहुंची तो उनकी तहकीकात के मुताबिक जोसेफ का जिस्म देखने में ऐसा लग रहा था जैसे हालिया में किसी ने इसके बाल और नाखून काटे हों। साथ ही साथ उसके जिस्म पर बुरी तरह तशद्दुद के निशानात भी थे। जिस्म पर बाल गिरे हुए थे जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि मरने के बाद उसके बाल काटे गए हों। पुलिस ने इस बात का ऐलान किया कि लड़के की मौत जिस्म पर मौजूद जख्मों की वजह से हुई है। देखते ही देखते ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, लेकिन जोसेफ की शिनाख्त अभी तक नामालूम थी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन 26 फरवरी से ही शुरू कर दी थी। इस बच्चे के फिंगरप्रिंट्स लिए गए। पुलिस को यकीन था कि वो इस बच्चे की शिनाख्त जल्द ही कर लेंगे, लेकिन उन्हें इससे कोई काम की मालूमात हासिल न हुई। जोसेफ के 4 लाख फ्लायर्स बनाए गए जो पूरी फिलाडेल्फिया में हर जगह भेजे गए। 270 पुलिस ऑफिसर ने इस क्राइम सीन की बार बार जांच की, लेकिन उन्हें कोई सबूत न मिल सका। पुलिस ने जोसेफ के पोस्टमार्टम की तस्वीर भी प्रिंट करके हर जगह भेजी कि शायद इससे कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो इस लड़के को जानता हो, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही। 1960 में रेमिंगटन ब्रिस्टो जो एक डॉक्टर के ऑफिस में काम किया करता था, उसने इस केस की अपने मरने तक जांच पड़ताल की। उसने न्यू जर्सी के एक साइकेट्रिक से राब्ता किया जिसने उसे कहा कि वो ऐसा घर तलाश करे जो फोस्टर होम से मिलता हो। जब उस नफ्सियाती को इन्वेस्टिगेशन की जगह पे लाया गया तो उसने फोस्टर होम के बारे में पता करवाया जो डेड बॉडी से तकरीबन 1.5 मील के फासले पर था। ब्रिस्टो और साइकेट्रिक दोनों फोस्टर होम गए। वहाँ उन्होंने कई मिलते जुलते कंबल देखे जिसमें लड़के की डेड बॉडी मिली थी। ब्रिस्टो का ख्याल था कि वो डेड बॉडी उस आदमी की सौतेली बहन का बेटा था जो फोस्टर होम चलाया करता था। उसने इस लड़के को इसलिए मारा कि किसी को खबर ना हो कि उसकी सौतेली बेटी शादी के बगैर मां बन गई है। पुलिस ने फोस्टर होम में रहने वाले सारे बच्चों की जांच की, लेकिन जोसेफ के बारे में कुछ मालूम ना हो सका। 1998 में फिलाडेल्फिया की पुलिस टॉम ऑगस्टाइन जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज थे, इन्होंने फोस्टर फादर और उनकी सौतेली बेटी का इंटरव्यू लिया, लेकिन वो इसमें मुलविस नहीं थे। फोस्टर होम की इन्वेस्टिगेशन को यहीं बंद कर दिया गया। 1998 जोसेफ की डेड बॉडी को डीएनए के लिए फिर से निकलवाया गया और उसके दांत से सैंपल लिया, मगर इससे कोई फायदा ना हो सका। 2002 में मार्था ने इस बात का दावा किया कि मेरी माँ ने एक बच्चा अडॉप्ट किया था और उसे बाद में कत्ल कर दिया गया। उसने बताया कि उसके पेरेंट्स ने 1954 में एक जो नामी लड़का अडॉप्ट किया और ये वही लड़का है जो बॉय इन द बॉक्स के नाम से मशहूर हुआ। इन्होंने उस लड़के को मारा, बाद में उसकी बॉडी को बॉक्स में डालकर शहर से बाहर छोड़ दिया। लेकिन पुलिस की तहकीकात के मुताबिक मार्था एक दिमागी मरीज थी। पुलिस ने मार्था के इर्द गिर्द के रहने वालों से पता किया, लेकिन किसी ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि यहाँ कोई लड़का रहता था। पुलिस ने मार्था की बातों को मजाक समझकर रद्द कर दिया। 21 मार्च 2016 को NCMC नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग चिल्ड्रन ने जोसेफ की फोरेंसिक फेशियल रिकंस्ट्रक्शन को जारी किया जो बाद में पब्लिक डेटाबेस में शामिल हुई। 2019 में जोसेफ की डेड बॉडी को फिर से डीएनए सैंपल्स के लिए निकाला गया। तकरीबन आधी सदी से ज्यादा तक जोसेफ की शिनाख्त नामालूम रही। 30 नवंबर 2022 को फिलाडेल्फिया की पुलिस ने ऐलान किया कि उन्होंने जेनेटिक टेस्टिंग और जेनियोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लड़के की शिनाख्त कर ली है और वो केस की अपडेट्स एक हफ्ते में देंगे। 8 दिसंबर 2022 को पुलिस ने पब्लिकली अनाउंस किया कि उस लड़के का नाम जोसेफ अगस्टस जरेली था जिसकी उम्र 4 साल थी, जो कि 13 जनवरी 1953 में पैदा हुआ। 19 जनवरी 2023 जोसेफ के पेरेंट्स का नाम रिपोर्ट हुआ। जब जोसेफ के किसी कजन ने अपना डीएनए पब्लिक डेटाबेस में ऐड किया तो इन्वेस्टिगेटर ने उसके कजन की मां से जेनेटिक प्रोफाइल को सबमिट करने के लिए रिक्वेस्ट की, जिसकी वजह से जोसेफ के पेरेंट्स का पता चल सका। कोर्ट ने लड़के का बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जिसमें लड़के का नाम जोसेफ और उसके पेरेंट्स का नाम दर्ज था। जब पहली बार जोसेफ को पोर्टर्स फील्ड में दफनाया गया तो उसके हेड स्टोन पे अमेरिकन अननोन चाइल्ड लिखा गया और उसके नीचे हेवनली फादर ब्लेस दिस अननोन बॉय। बाद में उसे आइवी हिल्स में दोबारा दफनाया गया जहां उसे दूसरी कब्रों के बदले वसी जगह मिली। ताबूत, हेडस्टोन और जनाजे की खिदमात उस शख्स के बेटे ने डोनेट की जिसने लड़के को 1957 में दफनाया था। दोबारा तदफीन के मौके पर मीडिया कवरेज और बहुत से लोग मौजूद जिन्होंने कब्र को फूलों और खिलौनों से सजाया।